हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और यूट्यूबर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम अभ्यास 3A सांख्यिकी के प्रश्न नंबर 5 को करने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 को करते हैं। कृपया लाइन पर बने रहिए। तो प्रश्न नंबर 5 में दोस्तों हमसे कह रहे हैं कि किसी संकुल के 4 विद्यालयों के कक्षा 7 के शिक्षार्थियों की टीमों के लिए गणित क्विज का आयोजन किया गया। उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर पाई ग्राफ बनाइए। ओहो अच्छा, प्रश्न नंबर 5 में भी हमसे पाई ग्राफ बनाने को कह रहे हैं। तो हमने जो है प्रश्न नंबर 3 में सीख चुके हैं कि पाई ग्राफ को कैसे बनाया जाता है। अगर अभी भी आपसे पाई ग्राफ नहीं आता है तो चलिए प्रश्न नंबर 5 में हम सीख लेंगे पाई ग्राफ कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 5 में देखिए पाई ग्राफ बनाने को कह रहे हैं और प्रश्न में कह रहे हैं कि एक जगह पर 4 विद्यालयों के बीच में एक गणित का क्विज किया गया और उन गणित के क्विज के अंक इस सारणी में बनाकर दिए गए हैं। विद्यालय ए को 20 अंक मिले हैं, बी विद्यालय को 25 अंक मिले हैं गणित के क्विज में। ठीक है, और विद्यालय सी ने तो बाजी मार ली, देखो कितने मिले अंक, 30 अंक मिले हैं। और विद्यालय डी को 15 अंक मिले हैं एक गणित के क्विज में। इन अंकों के आधार पर हमको क्या करना है, एक पाई ग्राफ बनाना है। तो पाई ग्राफ बनाने के लिए एक बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले केंद्रीय कोण पता करना होता है। बिना केंद्रीय कोण के नहीं पता कर सकते कि पाई ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, तो पाई ग्राफ बनाने का सबसे पहला काम होता है केंद्रीय कोण पता करना। तो केंद्रीय कोण देखिए कैसे पता करते हैं। केंद्रीय कोण पता करने के लिए एक बात को याद रखिए कि भिन्न को 360 से गुणा करा देते हैं। अगर भिन्न बनाकर 360 से गुणा करा देंगे तो बन गया केंद्रीय कोण। ठीक है, तो हमें सबसे पहले पता करना है कि विद्यालय ए का केंद्रीय कोण। तो विद्यालय ए का केंद्रीय कोण पता करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, भिन्न को बनाना पड़ेगा। तो भिन्न बनाने के लिए कितने अंक दिए हैं, 20 अंक दिए हैं। अब ये भी तो पता होना चाहिए ये 20 अंक हैं कितने में से, 100 में से हैं, 80 में से हैं या 90 में से हैं, ये भी तो पता होना चाहिए। ये तो प्रश्न में बता ही नहीं रहे हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, ये सभी अंकों को जोड़ने वाले हैं। ठीक है, तो जितने अंक होंगे ये उतने में से ही ये 20 अंक होंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, इन सभी अंकों को जोड़ने वाले हैं। तो चलिए जोड़ते हैं, 20 और 25, अरे 45 हो गए, और 45 और 30 75, 75 और 15 हमें अच्छे से मालूम है कितने होते हैं, 90 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ 90। अब हमको पता चल सकता है ये 20 कितने में से है, पता चल सकता है नहीं। देखिए 90 में से 20 है ये, ऐसे ही 90 में से ये 25 हैं, ये 90 में से 30 है और ये 90 में से 15 हैं। ठीक है, तो हमको क्या पता चल गया, अब आसानी से पता कर सकते हैं कि ये भिन्न पता कर सकते हैं हम विद्यालय ए की। तो भिन्न बनाएंगे सबसे पहले। विद्यालय ए को 20 नंबर मिले हैं 90 में से, तो भिन्न कैसे बनेगी, 20/90। इसका मतलब हो गया विद्यालय ए के 90 में से 20 नंबर हैं जी। अब भिन्न बन चुकी है और हमें पता करना है केंद्रीय कोण। तो मैंने कहा था भिन्न को 360 से गुणा करा के बना सकते हैं केंद्रीय कोण। ठीक है, तो भिन्न को मैं क्या करूंगा, 360 से गुणा कराने वाला हूं। अब 360 से गुणा करा दी है तो ये विद्यालय ए का केंद्रीय कोण हो जाएगा। तो देखिए पहले तो 0 से 0 काट लो और 9 से 36 4 बार कट रहा है, 4 बार काट लो। अब बाकी कौन बचा, 20 और 4 बचा है। तो 20 और 4 की गुणा करा दो, 20 और 4 की गुणा होगी तो 20 चौका हो जाएगा 80। तो 80 डिग्री का ये आ गया है विद्यालय ए का केंद्रीय कोण। तो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ 80 डिग्री। तो दोस्तों कितना आसान है ना केंद्रीय कोण पता करना। अब सभी का केंद्रीय कोण इस प्रकार से पता करना है। तो याद रखिए भिन्न को अगर 360 से गुणा करा देते हैं तो केंद्रीय कोण पता चल जाता है। अब चलिए विद्यालय बी का केंद्रीय कोण पता करते हैं। अब तो इसी प्रकार से सभी का केंद्रीय कोण निकालने वाले हैं। तो देखिए विद्यालय बी के प्राप्त अंक कितने हैं, 25 हैं, और कितने में से हैं, 90 में से हैं जी। तो इसका भिन्न कैसे बनाएंगे, 25/90। ठीक है, इसका मतलब हो गया विद्यालय बी के 90 में से 25 नंबर। अब इसको क्या करना है, 360 से गुणा कराने वाले हैं। तो मैं तो भाई गुणा कराने वाला हूं 360 से। ठीक है, अब क्या दिया देखिए यहाँ पे 0 से तो 0 कट गया और 9 चौक 36। अब 25 और 4 बचा है, इनकी गुणा करा लो। तो 25 चौका होते हैं कितने, 100। तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ 100 डिग्री। अब मुझे विद्यालय बी का केंद्रीय कोण पता चल गया है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ विद्यालय बी का केंद्रीय कोण 100 डिग्री। अब विद्यालय सी का केंद्रीय कोण देखिए कितना दिया है, 30 दिया है, और कितने में से है, 90 में से। तो सबसे पहले भिन्न बनाएंगे 30/90। ठीक है, ये विद्यालय सी की भिन्न हो गई। अब इसको 360 से गुणा करा देंगे तो ये केंद्रीय कोण में बदल जाएगी। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 9 चौक 36, एक बार फिर से कट गया। अब 30 और 4 बचा है, 30 और 4 की गुणा करा दो,
30 चौका होते हैं 120 डिग्री। तो ये मुझे विद्यालय सी का केंद्रीय कोण पता चल गया है, तो मैं विद्यालय सी के सामने लिख दूंगा 120 डिग्री। कितना आसान है, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। एक बार और घर पे करके जाया करने वाला हूँ इस सवाल को, ठीक है। तो आपसे भी विनती है कि आप भी इस प्रश्न को करिए, बहुत मज़ा आने वाला है इस सवाल को करने में, ठीक है। तो चलिए अब क्या है, विद्यालय डी का केंद्रीय कोण पता करना है। तो विद्यालय डी का केंद्रीय कोण पता करने के लिए क्या है, सबसे पहले तो अंक देखेंगे कितने हैं, 15 अंक हैं। तो 15 कितने में से हैं, 90 में से हैं, तो नीचे लिखेंगे 90। भिन्न बन चुकी है और अब इसे 360 से गुणा कराने हैं, ठीक है। तो केंद्रीय कोण भी पता चल जाएगा। अब 0 से 0 कट गया, 9 चौक 36 और 15 चौका तो होते हैं 60, ठीक है। तो 60 डिग्री का ये हमें विद्यालय डी का केंद्रीय कोण पता चल गया है। अब क्या करने वाले हैं जी, जब केंद्रीय कोण पता चल गया है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हमको केंद्रीय कोण पता चल गए हैं। अब कोई नहीं रोक सकता हमको पाईग्राफ बनाने से। अब चलिए चलते हैं पाईग्राफ को बनाने। हेलो दोस्तों, अब हम पाईग्राफ को बनाने वाले हैं। तो पाईग्राफ बनाने के लिए जो हमने अभी केंद्रीय कोण ज्ञात किए थे वो मैंने यहाँ पर एक सारणी में बनाकर लिख दिए हैं। अब इन केंद्रीय कोण की सहायता से हम क्या करेंगे, अब पाईग्राफ को बनाने वाले हैं। तो पाईग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले एक प्रकार की सहायता से आपको एक वृत्त बना लेना है, जैसे कि मैंने एक प्रकार की सहायता से एक वृत्त बना लिया है। अब क्या करना है, इसी के अंदर इन सभी कोण को बनाना है। तो सबसे पहला कोण हमें 80 डिग्री का दिया है, तो 80 डिग्री का कोण हमको क्या करना है, चांदी की सहायता से इस वृत्त के अंदर कोण को बनाना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर रेखा को खींच लेंगे। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर इसे ये बिल्कुल वृत्त के बीचों बीच जो बिंदु होता है इसको केंद्र बिंदु कहते हैं। केंद्र बिंदु को वृत्त से मिला देना है ऐसे करके, ठीक है। अब इस रेखा पर सभी कोण बनाने हैं। तो सबसे पहला कोण 80 का दिया है, 80 का कोण बनाएंगे। तो देखिए ये जो काली रेखा है चांदे में, ठीक है, ये काली रेखा जो है इसे इस रेखा के ऊपर रखना है जो रेखा भी हमने बनाई है ऐसे करके। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे ऐसे करके रख दिया है। अब क्या करना है, मुझे 80 का कोण बनाना है। तो देखिए चांदे में 80 कहाँ पर है, 80 देखिए मुझे यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये 80 है, यहाँ पर बिंदु लगा देंगे और इस बिंदु को केंद्र बिंदु से मिला देंगे ऐसे करके। तो देखिए ये जो कोण बन गया है 80 डिग्री का बन गया है, यहाँ पर लिख देंगे 80 डिग्री। और ये विद्यालय ए वालों का है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे विद्यालय ए। तो कितना आसान है ना, इस प्रकार से वृत्त के अंदर कोण बनाकर पाईग्राफ को बनाया जाता है। अब चलिए दूसरा विद्यालय बी का कोण बनाते हैं इसके अंदर। तो विद्यालय बी का कोण हमको दिया है यहाँ पर, देखिए ध्यान से 100 डिग्री का। तो 100 डिग्री का कोण अब देखिए कैसे करके बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर रेखा को चांदे को रखेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर चांदा रख दिया है। अब देखिए क्या 100 का कोण है कहाँ पर, तो देखिए 100 का कोण कहाँ पर आ रहा है, ये तो रहे 90 और 90 से आगे ये रहा 90 से आगे ये कितना है, ये 100 है, ठीक है। तो यहाँ पर 100 डिग्री का कोण होगा। यहाँ पर क्या करेंगे, एक बिंदु लगा लेंगे। अब क्या करेंगे, इस बिंदु को इससे मिलाना है और यहाँ पर कर देंगे रेखा खींच देंगे। तो ये जो आ गया है 100 डिग्री का कोण आ चुका है। यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ 100 डिग्री। तो बहुत आसान है। और ये विद्यालय बी वालों का है, यहाँ पर लिख देंगे विद्यालय बी। तो इस प्रकार से बनाना है पाईग्राफ। अब देखिए सी विद्यालय सी वालों का कितना कोण दिया है, 120 डिग्री का दिया है। तो फिर से मैं यहाँ पर चांदे को रखने वाला हूँ और अब के क्या करेंगे, 120 का कोण बना देंगे। तो बना दो दोबारा से। देखिए अब 120 का कोण कहाँ पर है, देखिए ये तो 90 हो गए, 90 से ज़्यादा होते हैं 120, तो 120 यहाँ पर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक बिंदु लगाना है और चांदे को इससे मिला देंगे और इस प्रकार से हमारा बन गया 120 डिग्री का कोण। तो यहाँ पर लिखना है 120 डिग्री। और ये विद्यालय सी वालों का है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा विद्यालय सी। अब देखिए बाकी का जो ये कोण बचा ये डी वालों का ही होगा और डी वालों का कोण दिया है इन्होंने 60 डिग्री का, तो ये 60 डिग्री का ही कोण है। यहाँ पर लिख देंगे 60 डिग्री और ये विद्यालय डी वालों का कोण है, ये विद्यालय डी लिख देंगे यहाँ पर। तो दोस्तों इस प्रकार से पाईग्राफ बनाना बहुत आसान है। तो बस यही है पाईग्राफ।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अभ्यास 3A का प्रश्न नंबर 5 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न नंबर 6 की बारी है और प्रश्न नंबर 6 को हम अगली वीडियो में करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 6 की वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से जाकर आप प्रश्न नंबर 6 को भी देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है।